अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ुन नबियुल करीमुल अमीनुल हकीम। अज़ीज़ाने मोहतशम, मैं और आप इस नशिस्त में अल्लाह और उसके महबूब को राज़ी करने के लिए जमा हैं। अल्लाह पाक हमारा आज जमा होना कबूल फरमाए और अल्लाह पाक मेरी ज़ुबान पर कलमातुल हक़ जारी फरमाए और जितनी बात भी निकले वो दिल से निकले। अज़ीज़ाने मोहतशम, वक़्त वही सुहाना होता है जिसमें ज़िक्र इलाही हो और ज़िक्र महबूब इलाही हो। दोस्ताने गरामी कदर, अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि ये दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशा के अलावा कुछ भी नहीं, लेकिन मैं और आप इसमें इतने मस्त हो गए कि हमें कोई और चीज़ याद ही नहीं रही। हम भूल चुके हैं कि हम अपने रब के हजूर भी पेश होने वाले हैं। शायर ने ये नक्शा खींचा कि इस जहां और उस जहां में एक सांस का है फासला, आ जाए तो ये जहां, रुक जाए तो वो जहां। तेरी अगले जहां का जो फासला है वो सिर्फ सांस पर रुका हुआ है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि एक दिन आका रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कंधे को पकड़ के झंझोड़ के कहते हैं, ऐ इब्ने उमर, दुनिया में ऐसे रह जैसे तू एक अजनबी है, अजनबी की तरह रह, और अगर सुबह है तो शाम का इंतज़ार ना कर, और अगर शाम है तो फिर सुबह का इंतज़ार ना कर, अजनबी की तरह रहे। और एक और रवायत में आता है कि आका रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये दुनिया एक मुसाफिर खाने की तरह है, और मुसाफिर खाने में कोई दिल नहीं लगाता, चंद लम्हे चंद घड़ियां गुजारता है और अपनी मकसद का इंतज़ार करने के लिए अपनी सवारी के इंतज़ार में चंद लम्हे गुजारता है। हजूर फरमाते हैं ये दुनिया मुसाफिर खाना है, इससे दिल नहीं लगाना। लेकिन आज मैं और आप इससे दिल लगा बैठे और इसमें इतने मस्त हो गए कि हमें आज माँ की कदर भी भूल गए। आज भी एक माँ से मैं मिल के बड़ा तड़पा हूं। वो बेवा है और उसके 6 बच्चे हैं, और मुझसे वो कह रही थी कि मैं बड़ी परेशान हूं, मेरे बच्चे आपस में लड़ते बड़ा। जब उसकी तड़प दोस्ताने ग्रामी कदर ये सुनी तो मेरे दिल को अजीब कैफियत हुई कि ये दिन भी देखने होते हैं माँ बाप को कि उन्हीं के बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं, झगड़ रहे होते हैं, और माँ बाप रो रहे होते हैं। अज़ीज़ाने मोहतशम, जब उम्मती आपस में मुख्तलिफ अंदाज से पेश आते होंगे और रवैये इतने तलख हैं कि जब हजूर तक हमारे रवैये पहुंचते होंगे, हजूर तो वो हस्ती हैं जो माँ बाप से बढ़ के हमसे प्यार करते, तो उन पर जब हमारे रवैये आश्कार होते
अजीजम, मेरे आका पर क्या बीत रही होगी कि मेरी उम्मत का ये हाल भी होना था। और हम दुनिया में मस्त हो गए हैं, भूल गए हैं कि माँ की कदर क्या है। हम भूल चुके हैं कि बाप की इज्जत क्या होती है। हजूर नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक वक्त मेरी उम्मत पर ऐसा आएगा कि लौंडी अपनी मालका को जन्म देगी। गुलाम तड़प उठे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लौंडी कैसे अपनी मालका को जन्म देगी? हजूर फरमाते हैं, मेरी उम्मत पर यह वक्त आएगा कि मैं लौंडी जैसी दिखाई देंगी, उनके साथ उनकी बेटियां ऐसा रवैया इख्तियार करेंगी कि मां नहीं लगेगी, वो लौंडी लगेगी। आज अजीजा ने मोहतशम दावे तो हम करते हैं, महफिलें भी सजाते हैं और बड़े बड़े मिलाद करवाते हैं, लेकिन क्या मिलाद वाला तब खुश होता है जब आप 8, 10, 15, 20, 50 देगे पका दो, लेकिन घर बैठी मां आपसे दुखी हो। हजूर नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तेरा रब तो राजी तब होता है जब ये माँ बाप राजी हो, और जब ये नाराज हो, चाहे तू जिसकी मर्जी चौखट पर बैठा हो, तेरा रब भी तुझ पर राजी नहीं होता। दोस्ताने ग्रामी कदर, आज हम अपने रवैये देखें। अल्लाह ने माल की तकसीम की बात की तो इरशाद फरमाते हैं सूरह बकरा में, लैसल बिर्रा अन तवल्लु वजूहकुम क़िबलल मशरक़ वल मग़रिब, तुम्हारे मुंह मशरक को या मगरब को अल्लाह को कोई गर्ज नहीं है। ये नेकी नहीं बनता कि बंदा मशरक को मगरब को मुंह कर ले तो नेकी है। अल्लाह कहता ये नेकी नहीं है। अल्लाह कहता नेकी तो ये है, वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाह, तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, तुम्हारा अल्लाह पर ईमान हो, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर ईमान हो। दोस्ताने ग्रामी कदर, मैं और आप अपने गिरेबान में झांकते हैं, ईमान से हमारा अपने रब पर ईमान नहीं रहा। अगर ईमान होता तो माँ जलील ना होती, आज बेटियों को बाजारों की जीनत ना बनाते, आज बहनों को बाजार में घुमा के हम खुश ना होते, आज एक तमाशा सा ना बना होता। जिस औरत को मेरे नबी ने पर्दे का हुक्म दिया है, उस औरत को हम बाजारों की जीनत ना बनाते बल्कि छुपा के रखते। वो मीर अनीस क्या कह गए, ऐ बेपर्दा याद रहा तुम्हें कूफा नहीं, खुतबे भी दिए तो लहजे अली के, जैनब की तो आवाज भी बेपर्दा नहीं। आज हमने अपनी बेटियों को बाजारों में ला खड़ा कर दिया। दोस्ताने ग्रामी कदर, आज हमारी बेटियां मेहंदियों पे डांस करके खुश होती, और बड़े बाप भी फख्र से कहता है आज मेरी बेटी ने कमाल कर दिया। आज भाई बड़े फख्र से कहता है आज मेरी बहन ने तो हद कर दी है, और ऊपर से पैसे भी निछावर हो रहे होते हैं। ये मंजर भी दोस्ताने ग्रामी कदर देखना पड़ता है। जब ये बातें मेरे आका तक पहुंचती होंगी, जिनकी ज़ात मुक़द्दस इस उम्मत से इतनी मोहब्बत करती है कि जब इस दुनिया में आए तो सबसे पहली बात भी यही की, अल्लाह मग़फ़िर ली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। आज चंद टकों की खातर और चंद अपनी जाती ख्वाहिशात की खातर रिश्ते तोड़ दिए जाते हैं और रिश्तों को भूल जाया करते हैं। बाप को भी छोड़ना हमें मुश्किल नहीं रहता, माँ को धक्के देना मुश्किल नहीं रहता। दोस्ताने ग्रामी कदर, एक माँ को किसी ने ओल्ड होम में जमा करा दिया। ये दिन भी माँ बाप ने देखने थे और ये दिन भी मेरे नबी की उम्मत पे आने थे। दोस्ताने ग्रामी कदर, उस माँ से पूछा गया कि माँ तेरी ख्वाहिश क्या है आखिरी, अब तेरे वक़्त करीब है और तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? वो कहते मेरी एक ही ख्वाहिश है। का क्या ख्वाहिश है? का जिसने मुझे यहाँ छोड़ा है उसका नाम नहीं लेना, और यही कहना है कि मैं खुद आई हूँ यहाँ। मेरे बेटे को ये नहीं कहना कि मेरा बेटा यहाँ छोड़ के गया। एक तो मेरी ये ख्वाहिश है और एक ये ख्वाहिश है किसी बहाने से मेरे बेटे को एक दफ़ा मुझे दिखा दो। दोस्ताने ग्रामी कदर, ये एक माँ के किस्से नहीं, कई माँओं के किस्से हैं, कई माँओं की कहानी है आपके कुर्बो जवार में होंगे, जिन माँओं को बच्चे धुतकारते हैं, धक्के देते हैं, और फिर देखे तो ये बड़ा सखी बन के बांट रहा होता है और बड़े दावे करता है। आज माँ बेटे को कह दे बेटा ये कर लो,
एक हदीस के अल्फाज हैं, हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुज़ूर ने 10 वसीयतें की और उसमें एक वसीयत ये भी थी, ए मुआज़ अगर तुझे तेरे माँ बाप घर से निकाल दे और तुम अपने बच्चों और बीवी समेत उंगली पकड़ के बाहर निकल जाना और अगला सवाल ना करना बाबा और माँ मुझे क्यों निकाल रहे हो, ये सवाल नहीं करना, यही तेरे हक में बेहतर है कि तुम चुपके से बाहर निकल जाओ, यही तेरा अल्लाह तेरे हक में बेहतर रखेगा। और दोस्ताने ग्रामी कदर, आज माँ कह दे बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना है, आगे से झिड़क दिया जाता है, माँ चुप कर, तेरा दौर और था, अब शरीकों के साथ हमारा माथा लग गया है, अब इनके साथ हमारा सामना है, हम इनको जवाब दे के मजा चखाएंगे कि ये कितने बड़े बन के अपने आप को बनाना चाहते हैं और हमारे सामने अकड़ते हैं, हमने सारी अकड़ तोड़नी है। और दोस्ताने ग्रामी कदर, मेरे और आपके नबी ताइफ की वादी में पहुंचते हैं और पैगाम भी कोई और नहीं देते, कोई अपनी ज़ात का पैगाम नहीं देते, पैगाम तौहीद देते। 3 सरदार थे ताइफ के, तो तीनों को पैगाम तौहीद दिया तो वो गुस्से में आ गए। हुज़ूर ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भाई अगर ये पैगाम आप नहीं पसंद किया तो कोई बात नहीं, आपने बताना नहीं किसी को। उन्होंने कहा हम क्यों ना बताएं, बल्कि उन्होंने तो यूं किया, उबाश लड़कों को खड़ा किया और कहा कि इन्हें पत्थर मारो, पत्थर मारो। अब पत्थर मारने वालों को भी आपके नबी के पास जब पैगाम आया, पैगाम खुदाबंदी, ऐ मेरे महबूब एक दफा लब खोल फिर देख मैं इन्हें कैसे गर्क करता हूं। ये दुनिया की चाहत होती है कि कोई मुझे तकलीफ दे तो मैं भी उसे तकलीफ दूं। ये दुनिया में हमारी राहत है कि मुझे तकलीफ देने वाला भी तकलीफ में रहे, वो भी कभी सुख ना पाए, कभी चैन ना पाए। जो मुझे तकलीफ देता है मैं भी उसे तकलीफ दे खुश होता हूँ। दोस्ताने ग्रामी कदर, लेकिन जिसको दुनिया वाले की फिक्र हो वो तो पत्थर खा के भी दुआएं देता है कि दुनिया वाला कहता है महबूब एक दफा लब तो खोल देख फिर मैं इन्हें कैसे गर्क करता हूँ। तो मेरे और आपके नबी कहते हैं या अल्लाह ये मुझे जानते नहीं कि मैं कौन हूँ, तू मेरी कौम को हदायत अता फरमा। और दोस्ताने ग्रामी कदर, जब ये अंदाज हो जाए तो फिर बंदा फाकों की जिंदगी भी गुजारे तो उसे कायनात का सरदार बना दिया जाता है। और हजरत उम्मुल मोमिनीन रवायत करती हैं, इनकी औरतों की सरदार हजूर फरमाते हैं दुनिया में 5 औरतें सबसे अफजल है और उन 5 में भी सबसे जो अफजल है वो मेरी बेटी फातिमा है। तो दोस्ताने ग्रामी कदर, ये जब सरदार की सरदार बेटी इस दुनिया से रुखसत हुई तो हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं मैंने गिना मेरी माँ की कमीज पर 28 टांके लगे हुए थे। आज देखो दोस्ताने ग्रामी कदर, आज है कोई ऐसी माँ है जिसकी कमीज पर एक टांका लग जाए तो वो कहे बेटा मैं ये पहन लूंगी, कोई बात नहीं, एक टांका ही लगा हुआ है। लेकिन इमाम हुसैन फरमाते हैं जब मैंने अपनी माँ की कमीज को देखा तो 28 टांके लगे हुए थे। और दोस्ताने ग्रामी कदर, आज हम दुनिया में महव हो चुके हैं। हमारे असलाफ ने और हमारे नबी के घराने ने हमें यही सिखाया है, लोगों दुनिया से दिल न लगाना, जब भी दिल लगाना उससे लगाना जिसने दुनिया बनाई है। वो क्या मियां साहब ने कहा कि भांडे उत्ते नजर टिकाई ते की तेरी दानाई, ला यारी उस कारीगर नल जिस ओ सूरत बनाई। और फिर इकबाल कहता है कि इन लफ्जों के पेचों में उलझते नहीं दाना, गवास का मतलब सदफ से है या गौर से है, यानी गोताखोर पकड़ता सीप है, मकसद सीप नहीं होता। मकसद सीप के अंदर छुपे हुए मोती को हासिल करना होता है। इकबाल कहता है पकड़ता सीप है, मकसद सीप नहीं। और दुनिया में रहो पर दुनिया तुम में ना रहे, तुम दुनिया के हो के ना रहो। और दोस्ताने ग्रामी कदर, मैं और आप ये इरादा करके ये सारी लड़ाइयाँ, ये सारे झगड़े इस दुनिया की वजह से, यार इसने मुझे जलील किया था मैं भी इसे जलील करके छोड़ूंगा, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं इसे जलील नहीं करूंगा। दोस्ताने ग्रामी कदर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को आप सभी जानते हैं। आपके पास आपके बाबा का कातिल आ गया और उसने पनाह तलब की, आपने पनाह दे दी। अब ईमान से कातिल हो और सामने आ जाए, बंदा तो जलील करता है कि इसने मुझे बड़ी तकलीफ दी थी,
मैं मेरे बाबा को मेरे सामने इसने कत्ल किया है और मेरे बाबा पर इसने तीर और तलवारें चलाई हैं, तो आज तो सारे बदले लूं। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन बदले नहीं ले रहे, पानी पिला रहे। जिन्होंने पानी बंद किया उन्हें पानी दिया जा रहा है, उन्हें जिन्होंने नफरत का बाजार गर्म किया उनके लिए मोहब्बत के बिस्तर बछाए जा रहे हैं। दोस्ताने ग्रामी कदर जिन्होंने तकलीफों की इंतहा कर दी उनके लिए राहत का बिस्तर बिछाया जा रहा है और उनको इस तरह प्रोटोकॉल दिया जा रहा है कि उन्हें खबर ही नहीं कि मैंने उन्हें पहचाना भी है कि नहीं पहचाना। दोस्ताने ग्रामी कदर, मैं और आप आज दावे तो करते हैं कि हम आले रसूल के नौकर हैं, गुलाम हैं, लेकिन गुलामी तो वहीं टूट जाती है जब आका का अमल पसंद ना रहे। मेरे रवानी पेशवा फरमाते हैं, बेटे जिससे मोहब्बत हो वो बताने पर न छलके कि बताया जाए कि मुझे मोहब्बत है, बल्कि तेरा किरदार बता दे कि ये बंदा उससे मोहब्बत करता है। तो दोस्ताने ग्रामी कदर, अब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये नहीं बता रहे थे कि मैं आका से मोहब्बत करता हूँ, कोई बड़ा मिलाद नहीं करवा रहे थे, कोई बड़ा जलसा करवा के नहीं कहा कि मैं हजूर से मोहब्बत करता हूँ, बल्कि अपने इस छोटे से अमल से, जो ज़ाहिरन छोटा था लेकिन था बहुत बड़ा अमल था, लेकिन दोस्ताने ग्रामी कदर वो घर के अंदर था, घर में था, कोई बाजार में नहीं था, कोई लोगों को दिखाया नहीं जा रहा था, सिर्फ उसे दिखाया जा रहा था जो तन्हाइयों की बातें भी जानता है और जो दिल की धड़कन को भी समझ रहा होता है और जो धड़कन की आवाज भी सुन रहा होता है, उसको दिखाया जा रहा था और शरबत पिलाए जा रहे थे कि अगर तू अपने दुश्मन को खाना दे सकता है तो तेरा बंदा भी अपने दुश्मन को पानी दे सकता है। तो दोस्ताने ग्रामी कदर, मेरे रवानी पेशवा फरमाते हैं, बेटे अगर अल्लाह से इश्क करना हो ना तो सादा नुस्खा है और वो ये कि तुम वैसे काम करो जैसे तुम्हारा रब करता है। दोस्ती होती उससे है जिस जैसा बंदा अंदाज रखता हो। अब शराबी की दोस्ती शराबी के साथ हो, नशा करने वाला नशई को दोस्त बनाएगा, नमाजी नमाजी को दोस्त रखेगा, वकीलों के दोस्त अक्सर वकील होंगे, डॉक्टर के दोस्त अक्सर डॉक्टर होंगे। दोस्तान ग्रामी कदर, अपने मनसब के मुताबिक या अपने इदराक के मुताबिक बंदा दोस्तियां बनाता है। मेरे रवानी पेशवा फरमाते हैं कि अगर अल्लाह का दोस्त बनना है ना, ये जिसे हम वली कहते हैं, अगर अल्लाह का दोस्त बनना है, ये तो सादा कुलिया है, सादा कुलिया है कि वो अमल कर जो तेरे दोस्त को पसंद है, जो तेरे दोस्त को अमल पसंद है वही अमल कर, और जो तेरे दोस्त को नापसंद है वो अमल छोड़ दे, फिर दोस्ती कायम हो जाएगी, फिर तेरा राब्ता हो जाएगा। अब दोस्ताने ग्रामी कदर, अगर वो मुनाफिक और काफिर को रिज़्क दे रहा है तो आज तो आस्ताना अहले बैत पर दुश्मने अहले बैत आया हुआ है। तो जिस तरह वो अपने दुश्मन को खिलाता है और पिलाता है, तो उसके दिए हुए रिज़्क से आज ज़ैनुल आबिदीन भी खिला और पिला रहे हैं, खिला और पिला रहे हैं, और जाते हुए तोहफे दे रहे हैं, जाते हुए तोहफे दे रहे हैं। दोस्ताने ग्रामी कदर, जब वो निकला बाहर तो उसके दिल में आ गया कि इतने अच्छे लोग और मैं क्या कर बैठा। वापस लौटता कि हजरत आप मुझे पहचाने नहीं, तो आप कहते मैं तुझे पहचान गया था, वो तेरा किरदार है, ये रसूल के बेटे का किरदार है। आओ दोस्ताने ग्रामी कदर, इस बात के साथ बात खत्म कर रहा हूं। एक बुजुर्ग थे हजरत हातिम असम कहते हैं बहरे। आज तो रवैये है कि कोई मुझे तंग करे तो हम जलील करने की कोशिश करते हैं। इनके पास एक खातून आई तो उसने हजरत से कोई सवाल करना था, तो उसकी री खारिज हो गई। अब ये अगर इतने लोग बैठे हैं तो री खारिज हो जाए, हवा निकल जाए तो बंदा बड़ा परेशान होता है, शर्मिंदा होता है, ये लोग क्या कहेंगे। तो औरत थी, शर्मिंदा हो गई कि हजरत क्या कहेंगे कि ये यहाँ भी आके नहीं इसने ये काम रोका, तो शर्मिंदा हो गई, तो री खारिज हुई। तो जब उसने बात करना चाहिए तो हजरत हातिम बहरे नहीं थे, जब उसने कलाम किया तो आपने कहा जरा ऊंची बोलो, जरा ऊंची बोलो। तो उसने थोड़ा ऊंची बोला, कहा और ऊंची बोलो। तो
तो उसने और ऊंची बोला और वो शर्मिंदगी उतर गई कि ये तो हैं ही डोरे, ऐ तो है नहीं डोरे, इन्होंने तो पता ही नहीं लग गया कि मेरी री खारिज हुई है कि नहीं हुई। तो शर्मिंदगी उतर गई। आप सारी जिंदगी बहरे बने रहे, सारी जिंदगी। किसी ने कहा हजरत आप बहरे तो नहीं है, आप बहरे बन के क्यों जिंदगी गुजार, आपने सारी जिंदगी बहरे बन के क्यों गुजारी? आप कहते हैं सारा वाकया सुनाया कैसे हुआ था। और अगर आज भी उसे पता चल जाए कि मैं बहरा नहीं था तो उसको शर्मिंदगी होगी। दोस्ताने ग्रामी कदर, अल्लाह वाले तो यह अमल करते हैं जिनका तल्लक अल्लाह से हो, वो तो लोगों को शर्मिंदगी से बचाने के लिए, शर्मिंदगी से बचाने के लिए अपने आप को बहरा कर लेते हैं। दोस्ताने ग्रामी कदर, आओ नतीजे दे रहा हूं, बात तो खत्म हो गई। नतीजा ये है, अगर हम किसी को जलील करेंगे तो वो रब जो हमारे हर ऐब जानता है, हर ऐब जानता है, वो भी हमारे ऐबों को बाहर निकाल देगा। और हम किसी पर पर्दा डालेंगे तो रोज़े महशर वो हमारे ऐबों पर पर्दा डालेगा। और दुनिया के ना रहो, दुनिया के बन के ना रहो, बल्कि आखिरत के बेटे बनो। अल्लाह पाक मुझे आपको काबिल अमल बातों पर तौफीक अमल